पूरे नॉर्थ बिहार में आप पॉपुलर हैं और विगत 38 सालों से शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं और बच्चे लोग मेडिकल के तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और बहुत से लोग मतलब मेडिकल के तरफ डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियरिंग बन गए हैं, कोई बैंक में सर्विस कर रहे हैं और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं और 9th क्लास से लेकर 12th तक के बच्चे को शिक्षा दी जाती है। तो 9th से शुरू क्यों किए सर? लेकिन शिक्षा के लिए सबसे पहली चीज़ है कि बेसिक प्लान तैयार करना पड़ता है कि क्लास 9 से 9 के बाद 10 है या 11 है 12 है, जो चीज़ 9 में हम लोग पढ़ाते हैं वही सेम चीज़ उसका एडवांस में 11 में पढ़ाई जाती है और जो चीज़ 10 क्लास में पढ़ाई जाती है वो चीज़ क्लास 12 में पढ़ाई जाती है। तो अगर हर गार्जियन इस बात को समझ लें कि अगर 9 से हम बच्चों को प्रॉपर केयर करें तो 9 से 12 जाते जाते वो नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, कहीं भी जेई मेंस एडवांस ये सब क्वालिफाई कर सकते हैं, ताकि उनका करियर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। और 9 से बेसिकली पर्पस एक ही है कि उनका बेस लाइन मजबूत हो जाएगा। बेस लाइन मजबूत हो जाने से है कि उनको पढ़ने में तबीयत लगेगी और जब तक पढ़ने में तबीयत नहीं लगेगी तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि बच्चे को मार करके और किसी तरह से पैसा दे करके कहीं भी नंबर बढ़वा करके उसको जो है सो आप पास करा दीजिए, वो करियर में कहीं कामयाब नहीं हो सकता है वो। इसलिए हमारा मेन मुद्दा यही होता है कि उनका बेसिक कंसेप्ट जो है वो सही कर लें ताकि वो 9 से 10, 11, 12 आसानी से पढ़ सकें और कंपटीशन में अच्छा कर सकें। देखा जा रहा है कि गरीब के बच्चे भी साइंस ले लेते हैं सब्जेक्ट और चूंकि उसका बेस नहीं बन पाता है, जो मतलब कि पैसे के अभाव रहते हैं, इंटर तो 12 कर लेते हैं, 12 के बाद में मतलब कि जो है से कोचिंग पढ़ना, चाहे कि तैयारी करना, मेडिकल निकालना, अभी की जो पढ़ाई जो है बहुत कॉस्टली हो गई है और उन गरीब के बच्चे मतलब कि जो है भटक रहे हैं 12 करके। तो उनसे क्या अभिभावक से और लोग छात्र छात्राओं को क्या मतलब संदेश देंगे? देखिए, हम देखते हैं कि बच्चे अगर गरीब हैं और उनका एम्बिशन है कि हम मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें, अपने पैर पर अच्छे से खड़े हों, तो उसके लिए हम लोग भी करते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं हम लोग भी कोऑपरेट करते हैं। जो बहुत ही गरीब हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको हम लोग पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि आज हम करेंगे तो भगवान से उसका रिटर्न हमको मिलेगा। इसलिए हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमने पैसा कमाया नहीं है। और अभी भी शहर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने फ्री में पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहे हैं। अभी भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अभी हम रिटायर होकर के आए हैं और आने के बाद जो है स्टार्ट किया है, यही 2-3 साल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कोचिंग नहीं है लेकिन छोटा ही मोटा है। उससे पहले जब हम जॉब में नहीं थे उससे पहले हम यहाँ काम कर रहे थे, बड़े पैमाने पर कर रहे थे, 300 बच्चे को डेली पढ़ा रहे थे। अभी हमारे पास 40-50 बच्चे हैं जिसको कि हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं में हम अच्छा करें। और यहाँ के जो गार्जियंस हैं उनका प्रोत्साहन मिल रहा है, तो गार्जियन का प्रेशर है कि आप पढ़ाइए, आपको ऐसा एक्सपीरियंस टीचर नहीं मिलेगा, इसलिए अभी हम कर रहे हैं, जिससे है कि बच्चों को, गरीब बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा है। अभी देखा जा रहा है कि आपका बहुत चर्चा मुजफ्फरपुर में चल रहा है कि आपके बच्चे जो है डॉक्टर बन गए हैं, कोई बैंक में सर्विस कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मुजफ्फरपुर के जो बच्चे हैं कौन कौन से हुए उनका बताया जाए। देखिए, मुजफ्फरपुर से अभी जो हमने अचीवमेंट किया इस 38 साल के एक्सपीरियंस में अपने, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत जगह काम किया है और अच्छे पोजीशन पर गए हैं वो लोग, जिनमें कि हमको कुछ बच्चों का फाइंडिंग मिला है। क्योंकि हम भी 15 साल बाहर थे और आए हैं, आने के बाद कुछ लोगों से जो कांटेक्ट बन रहा है, तो उस कांटेक्ट में जैसे डॉक्टर गजवान प्लास्टिक सर्जन हैं बॉम्बे अंबानी हॉस्पिटल में, वो आपको मुजफ्फरपुर आज़ाद रोड में उनका मकान है। इश्तियाक जाफरी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो अभी बेंगलोर में हैं। डॉक्टर जावेद बरहमपुरा मुजफ्फरपुर में हैं, वो अभी फ़िलहाल एमडी करने के लिए बेंगलोर गए हैं। आपको दिलीप कुमार एसबीआई में हैं और स्वर्णलता भारती
ये वो भी SBI में मैनेजर हैं मिथनपुरा था में। तो ये लोग हैं, और टीचर तो खैर मत गिनिए, इंजीनियर तो हम समझते हैं कि 2000-5000 कितना हम बताएं ये कम होगा। और डॉक्टर जहाँ तक अब तक हमने बनाया है तकरीबन 40 से 45 डॉक्टर हमने अभी तक बना दिया। जबकि धनबाद में भी थे तो हमने भी धनबाद में भी 2 डॉक्टर बनाया 15 साल के बीच में, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का उतना क्रेज नहीं था। लेकिन उसमें डॉक्टर इत्तिका को हमने डॉक्टर बनाया, डॉक्टर फैज़ अकरम एक थे उनको हमने डॉक्टर बनाया। तो जो मेहनत कर रहा, देखिए हमारा अपना अचीवमेंट भी नहीं है, बच्चे जब तक हमको सपोर्ट करते हैं तो हम उन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। हम एक गाइड है सिर्फ, और काम करना तो बच्चों को है। इसलिए कि अभी कम्पिटिटिव दौर है, उस कम्पिटिटिव दौर में उनको जहाँ तक हो सकता है कि हाईएस्ट मार्क्स लाना है। अभी नीट में है 720 मार्क्स है। अब 720 में जब तक के 650 के करीब नहीं लाएंगे वो डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। देखा जा रहा है कि बच्चे मतलब कि जो है बहुत से कोचिंग खोले हुए हैं लोग, मतलब कि जो है से कोई अच्छे ढंग के कोचिंग जो होते हैं उन्हीं के बच्चे निकल रहे हैं, नहीं तो बाद में लड़खड़ा जाते हैं, फंस जाते हैं बच्चे के ये करके। तो सब लोग अब अदर बुक को पढ़ाते हैं, आप मतलब कि किस बुक से पढ़ाते हैं वो बताएं। देखिए बुक की जहाँ तक बात है तो साइंस में आए दिन इन्वेंशन होता रहता है, तो कोई एक बुक सजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि एक बुक जो है वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बुक है NCERT सबसे बेस्ट प्लान है। NCERT मेन है, और NCERT के बाद अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप साइड में ऑब्जेक्टिव के लिए किताब रखिए, लेकिन थ्योरी आप पूरी NCERT से पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे बहुत सारे आते हैं, टुगेदर विथ का आता है, आपको एरिहेंट का आता है, तो आप उन सबको पब्लिकेशन का से ऑब्जेक्टिव बनाइए और आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नहीं मिलेगा कोई सवाल नहीं। अभी जो है एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार बोर्ड का 12th क्लास का चल रहा है, और मतलब कि जो है CBSE का भी एग्ज़ाम होने वाला है। आपके बच्चे होंगे, कोई 10th वाले भी होंगे बच्चे जो CBSE के हों, तो बच्चे होंगे, बिहार बोर्ड के भी बच्चे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। तो उन बच्चों को मतलब कि गेस भी उसको क्वेश्चन बना के देते हैं। अभी देखिए बिहार बोर्ड में जो अभी क्वेश्चन का पैटर्न आया हुआ है उसमें 70 मल्टीपल चॉइस आए हुए हैं, जिसमें से कि 35 करना है आपको। तो लड़कों के अंदर ये आदत पड़ जाएगी कि हमको मल्टीपल चॉइस कैसे पकड़ना है। इसलिए कि मल्टीपल चॉइस पकड़ना भी एक कला है कि जो किसी सवाल का जवाब करेक्ट होना चाहिए। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन होता है, तो मान लीजिए 2 ऑप्शन तो 100% होता है कि नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन 50-50 में और मे नॉट। तो ऐसे पोजीशन में बस लड़कों के अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो वो 2 में से 1 ऑप्शन वो सही कर पकड़ लेगा। तो ये चीज़ है। तो बिहार गवर्नमेंट ने भी बिहार की बहुत अच्छा किया है कि 70 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस डाल दिया, और CBSE में तो है ही CBSE के लड़के को भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जो एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन तभी आप बना सकते हैं जबकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो। लोग अब अभी पढ़ाई में देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं साइंस लेते हैं, कोई मैथ से पढ़ते हैं, कोई बायोलॉजी से पढ़ते हैं, कोई कॉमर्स से लेते हैं, कोई आर्ट्स लेते हैं। तो अब देख रहे हैं कि छात्राओं में ज़्यादा अधिकतर जो है लोग कॉमर्स की तरफ ज़्यादा छात्राएं जो होती हैं वो कॉमर्स पढ़ रही हैं, साइंस की तरफ मतलब कि नहीं ये है। तो इस तरह का क्यों हो रहा है सर? देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चे छात्राएं साइंस नहीं ले रही हैं, छात्राएं भी बहुत साइंस ले रही हैं, कॉमर्स भी ले रही हैं, आर्ट्स भी ले रही हैं। लेकिन आर्ट्स में कैंडिडेट हम देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा होती हैं इन बनिस्बत कंपेरिजन टू साइंस, और उसके अलावा कॉमर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो दिमाग में एक बात बैठी हुई है बच्चों को, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कॉमर्स पढ़ने से हम बैंक में नौकरी हमको मिल जाएगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिंपली ग्रेजुएट हो जाइए, आप तैयारी कर सकते हैं बैंक की, LIC की, रेलवे की, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है कि लड़कियां इस नियत से कर रही हैं कि हम
कॉमर्स करेंगे तो हमको बैंक में नौकरी हो जाएगी, या फिर हायर जाना है तो BA BC M.Com करें, M.Com करें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें, ये सब करें तो इसमें कॉमर्स में बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं आपको। और रह गया साइंस की बात, तो साइंस की पढ़ाई जो है अभी बहुत कॉस्टली कर दिया है सबने। बड़े बड़े कोचिंग सब जो है काफ़ी पैसा ले रहे हैं। जो नॉर्मल परिवार है, नॉर्मल गार्जियन है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिसके वजह से साइंस के अंदर लड़कियां जो हैं वो कम आ रही हैं, या लड़के भी जो आ रहे हैं वो बड़े कोचिंग में बड़े पैसे वाले ही के बच्चे जाते हैं। बस यही है। अब जो है से बिहार में मतलब कि जो है सरकार ध्यान दे रही है, मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल रहा है और अभी खुलने बाकी है। तो बिहार सरकार से क्या मांग करेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुले और अधिक जो छात्र छात्राएँ मतलब कि जो है उसमें जा सके और पढ़ाई कर। हाँ, ये तो बहुत अच्छी प्रयास है कि नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, नए मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो, या फार्मेसी की स्थापना हो, या आपको कह दे डेंटल है, जो भी है। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि सरकार को वहाँ पहुँचाने के लिए ये जो नीट का जो लेवल है, उस लेवल को जैसे अभी मेंटेन किए हुए हैं, उस लेवल को मेंटेन करें, और एक सब्जेक्ट प्री फाउंडेशन कोर्स जो है उसमें लागू कर दें। प्री फाउंडेशन कोर्स लागू कर देने से जो डॉक्टर बनेंगे, जो इंजीनियर बनेंगे, वो स्ट्रांग होंगे, वो काबिलियत रखने वाले होंगे, ताकि जो है वो ये नहीं है कि क्वेश्चन याद करके और आप जो है सो डॉक्टर बन गए और उसके बाद से परेशानी आपको आगे है, आप समाज के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर प्री फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, एक सिलेबस बनाना चाहिए मेडिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी, कि कम से कम 1 साल के लिए प्री फाउंडेशन कोर्स हो उसमें, ताकि वो बच्चे अच्छा कर सकें। अभिभावक से और छात्र छात्राओं से क्या अपील करेंगे, अपनी ओर से क्या संदेश देंगे उन लोगों से? देखिए, हम सारे गार्जियन से यही अपील करेंगे कि आप लोग जिस शहर में है, मेट्रो सिटी में हो चाहे नॉर्मल सिटी में हो, आप देखिए कि कौन हमारे बच्चे को अच्छा कहाँ मिलेगा। सबसे पहले उसको उसकी तमीज़ होनी चाहिए कि अच्छा कहाँ मिलेगा। अगर अच्छा मिलता है तो उन बच्चों को आप वहाँ डालिए, और बच्चों से हर 1 हफ्ते पर उसका रिज़ल्ट पूछिए कि क्या हो रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं। आप उसकी कॉपी उलट के देखिए, बच्चा घर से स्कूल कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर गार्जियन थोड़ा कोऑपरेट कर देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। परिचय सब बताया जाए, परिचय अपना। जी, मेरा नाम, मैं डॉक्टर आसिम ज़फ़र मुजफ्फ़रपुर में हूँ, और एक छोटा मोटा कोचिंग न्यू गैलेक्सी ट्यूटोरियल के नाम से चला रहा हूँ, जो ज़फ़र मंजिल पक्की सराय में है। और हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री हमारा बहुत शौक़ था, हैं तो हम बायोलॉजी के टीचर, लेकिन केमिस्ट्री हमारा शौक़ था, जिस वजह से केमिस्ट्री आज हमारे लड़के बहुत पसंद करते हैं कि सर बायोलॉजी से तो अच्छा आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बस यही है। मोबाइल नंबर बताया जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9135174739।